नमो नमः बच्चों। कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक पाठ 5 इसके आज हम समास उदाहरण करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है पाठ के अंदर से आते हैं ये, और वाक्य में अंडरलाइन शब्द होगा। हमें उस अंडरलाइन शब्द का समास विग्रह है, यदि वो समास विग्रह दिया गया है तो हमें उसका समस्त पद लिखना होता है। ये ऑप्शंस के रूप में नहीं आता, आपको स्वयं ये याद करने होंगे। ठीक है, अब देखिए कथम सन्यासिनोपि कठोर भाषण तिरस्करोषि। कठोर भाषण, हमने इस शब्द का अर्थ करके देखना है। कठोर भाषणों के द्वारा, कठोर भाषण से, क्या है ये विशेषण और विशेष है, कर्मधारय समास है, विशेषण विशेष है। तो जो विभक्ति विशेष्य में लगी हुई है वही हम विशेषण में भी लगा देंगे। ठीक है, ये भाषण ही है तो कठोर में भी यही विभक्ति लगाएंगे। हमारा उत्तर बनेगा कठोरई भाषणई। क्या बनेगा? कठोरई भाषणई। ठीक है, अब अगला देखिए, स साक्षेपम अवोचत। उसने कटाक्ष भरी आवाज़ के साथ कहा। तो स के लिए यह अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। स के लिए सह या सहितम का प्रयोग किया जाता है, और जो इसके स्थान पर हम सह या सहितम का प्रयोग करते हैं वो विग्रह में उत्तर पद बन जाता है। ठीक है, और स या सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम आक्षेप में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। आक्षेप में तृतीया विभक्ति लगाएंगे, हमारा रूप बनेगा आक्षेपेण। क्या बन गया? आक्षेपेण। ये जो उत्तर पद है वो पूर्व पद बन जाता है इसमें। ठीक है, आक्षेपेण, और स के स्थान पर हमने क्या लिखा? सह या सहितम। आक्षेपेण सह या आक्षेपेण सहितम। समझ में आ गया बच्चों? अब इससे आगे चलते हैं। अगला है आपका स एव उचितम अनतिक्रम। ये देखिए समास विग्रह दिया गया है, ये विग्रह दिया है, हमें इसका समस्त पद बनाना है। यह भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का। देखिए अनतिक्रम में यथा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। किसके स्थान पर? यथा के स्थान पर। अब यथा क्या था? पहले था समस्त पद में। अब यथा के स्थान पर जो लगा वो उत्तर पद बन गया अनतिक्रम में। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला पद है इसमें यथा जोड़ देंगे। यथा जमा उचितम क्या बनता है? यथोचितम। तो ये आपका आंसर हो गया यथोचितम। यथोचितम। समझ में आ गया? अनतिक्रम्य के स्थान पर यथा का प्रयोग किया जाता है। यह है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव में जो समस्त पद में पहले अव्यय या उपसर्ग होता है उसके स्थान पर एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है और वह उत्तर पद बन जाता है। ठीक है, और जो उसमें उत्तर पद था समस्त शब्द में वह आपका पूर्व पद बन जाता है। ठीक है, अब देखिए प्राप्त परिचय पत्राहा, जिन्होंने परिचय पत्र प्राप्त किया है। ठीक है, अब विग्रह क्या होगा? परिचय पत्र प्राप्त किया जिनके द्वारा वे, क्या हिंदी बनी? परिचय पत्र प्राप्त किया है जिनके द्वारा वे ही प्रवेश करते। पाठ में है ना आपका द्वारिक सनिष्ठा में कि जिनके पास परिचय पत्र है वही व्यक्ति रात को प्रवेश करते हैं। अब देखिए प्राप्तम परिचय पत्रम यई ते, प्राप्त किया गया है परिचय पत्र यही जिनके द्वारा ते वे एव ही प्रविशन्ति प्रवेश करते। तो ये हमारा पहला ऑप्शन राइट है, प्राप्तम परिचय पत्रम यही ते। अब देखिए पुरस्कार भाजनानि, हिंदी करेंगे अब हम इसके। पुरस्कार के पात्र, क्या बना? पुरस्कार के पात्र। काके की के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो हम पुरस्कार में षष्ठी लगाएंगे, रूप बनेगा पुरस्कारस्य। क्या बनेगा?
पुरस्कारस्य भाजनानि, पुरस्कार के पात्र, पुरस्कारस्य भाजनानि। अगला देखिए, परिष्कृतम पारद भस्म, यहाँ क्या विग्रह दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जो विभक्ति है उसका लोप कर देंगे और दोनों पदों को आपस में मिला देंगे। तो यहाँ विभक्ति हटा दी हमने, शब्द बचेगा परिष्कृत, ये पारद भस्म दोनों को मिला दिया, बन गया परिष्कृत पारद भस्म, परिष्कृत पारद भस्म। ठीक है, अब आगे चलिए। संध्याया उपासनाया च समय, संध्या के संध्या और उपासना के समय, संध्या और उपासना के समय। अब विग्रह दिया गया है तो इसको समस्त पद बना देंगे, जो एक्स्ट्रा शब्द जुड़े हुए हैं उनका लोप कर देंगे और पहले पद की विभक्ति का लोप करके जो मेन पद हैं दोनों को आपस में मिला देंगे। संध्या उपासना, संध्या उपासना समय। तो संध्या उपासना, भाई ये संधि बन गया संध्योपासना समय, संध्योपासना समय। क्या बन गया, संध्योपासना समये, संध्योपासना समये। नेक्स्ट, उत्कोच लोभेन, हिंदी बनी रिश्वत के लालच से, रिश्वत के लालच से। अब यहाँ फिर काके की आ गया, रिश्वत के काके की, तो रिश्वत में उत्कोच में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, रूप बनेगा उत्कोचस्य। क्या बनेगा, उत्कोचस्य लोभेन। क्या बनेगा, उत्कोचस्य लोभेन। धन्यवाद बच्चों।